पुनर्जन्म की संकल्पना। कोई नहीं बनने से सामान्यतः लोग घबराते हैं। इसलिए शरीर की मृत्यु के बाद कुछ तो शेष रहता होगा और उसका पुनर्जन्म होगा। यह मान्यता लोगों को आश्वासन देती है। तत्काल परिवर्तन को आगे भविष्य के लिए टालते जाना, मैं के सातत्य को बरकरार रखना, यह आलस्य और जड़ता परंपरा ने, धर्म साधनाओं ने पुष्ट की है। इस तरह पुनर्जन्म के सिद्धांत का सत्य की खोज करने की तीव्रता को धीमी करने में दुरुपयोग होता है, यह कृष्णा जी ने देखा। इसलिए मृत्यु के बाद स्व के शरीर धारण करने के विषय में पूछे प्रश्नों को वे अनेक बार यह कहकर शांत करते थे कि जीवन के बारे में समझने के बदले मृत्यु और उसके पश्चात क्या होता है, इसका कौतूहल हमें क्यों होना चाहिए। वस्तुतः कृष्णा जी को पुनर्जन्म की स्वयं की अनुभूति थी। यह उन्होंने 1931 में ही एक प्रश्नकर्ता के प्रश्न के जवाब में कहा था और इसका प्रकाशन स्टार बुलेटिन में हुआ भी है। अनुभूति एक बात है और विश्वास या मान्यता पर भरोसा रखना दूसरी बात, जिससे शाब्दिक ज्ञान का बोझ ढोने के साथ साथ हानि ही अधिक है। कृष्णा जी ने प्रश्नकर्ता से कहा, इतना ही ध्यान में रखना कि जैसे भूतकाल के परिणाम रूप है आप, वैसे ही भावी पर आपका काबू रहेगा। आप स्वयं अपने स्वामी हैं और अमरता आपकी मुट्ठी में है। परंतु पुनर्जन्म से उनको यह अभिप्रेत नहीं था कि कोई ठोस अपरिवर्तनीय स्व का चेतन तत्व सीधे अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद लंबे काल की अध्यात्म साधना के कारण वैश्विक चेतना में लय पाता है। कृष्णा जी के अनेक वर्षों के निकट मित्र सिडनी फील्ड ने अपने भाई जॉन की मृत्यु के पश्चात 1972 में जब उनसे पूछा, शरीर के मृत्यु के बाद क्या जॉन सूक्ष्म रूप से अस्तित्व में है? मेरा अंतर्भाव बताता है कि वह अभी यहाँ मेरे पास उपस्थित है। तब कृष्णा जी ने कहा, अर्थात वह तुम्हारे पास अभी मौजूद है और कुछ समय तक तुम्हारे निकट रहेगा। फिर कृष्णा जी ने स्पष्ट किया कि थियोसॉफी के लोग जैसे सूक्ष्म शरीर को मानते हैं वैसे नहीं, परंतु प्रतिध्वनि एको के रूप में मृत व्यक्ति परलोक में द अदर साइड ऑफ द अर्थली लाइफ में शेष रहता है। व्यक्तित्व की प्रबलता पर यह निर्भर करता है कि कितने समय वह वहां रहेगा। डॉक्टर एनी बेसेंट का व्यक्तित्व सशक्त था, इसलिए वह काफी लंबे समय तक रहेगा। परंतु स्व चाहे 1 वर्ष रहे, 10,000 वर्ष रहे अथवा 10 लाख वर्ष रहे, आखिर उसका अंत होना निश्चित है। कुछ दिनों बाद एलन नोडे और मेरी जिम्बालिस्ट के प्रश्न करने पर कृष्णा जी ने इस विषय पर जो कहा उसका सारांश है, व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके व्यक्तित्व का वातावरण, उसके विचार, इच्छाएं, व्यवहार की पद्धति भौतिक उष्णता के रूप में निकटवर्ती लोगों की चेतना में और स्वतंत्र रूप से भी शेष रहती है, जो विचार के स्वरूप की होती है। वस्तुतः अखिल मानव जाति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, राग, द्वेष इत्यादि के अनंत काल से चलते आए निम्न स्तर के सामान्य प्रवाह का एक अंग होता है व्यक्ति का चेतन अंतर्विश्व, मृत्यु से पहले और बाद भी। इस प्रवाह के साथ जब तक तादात्म्य रहेगा, तब तक थोड़े परिवर्तन के साथ पुनः पुनः जन्म मृत्यु की श्रृंखला भी चलती रहेगी। जीते जी
इस प्रवाह से, इसके साथ के मानसिक तादात्म्य से बाहर कूदने का पुरुषार्थ नहीं होगा तो विभाजन के साथ द्वैत में निहित सारे संघर्षों से, दुख, शोक, वेदनाओं से मानव मन जूझता रहेगा। निर्लिप्त भाव से, तटस्थ, चुनाव रहित अवलोकन से, इस सामान्य प्रवाह से बाहर कूदना वास्तविक मृत्यु है, मुक्ति है। और यही सर्वात्म एक रस आयाम का खुलना है, जो सच्चा नया जन्म है। मृत्यु का यह गहरा अर्थ समझ लेने पर, उसे प्रत्यक्ष अनुभूत करने पर मन का आलस्य और जड़ता समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु क्या है? विद्यार्थियों के लिए हुए एक प्रवचन के बाद कृष्णा जी से एक बालिका ने प्रश्न किया, मृत्यु क्या है? कृष्णा जी बोलने लगे, मृत्यु का स्वरूप क्या है? यह प्रश्न एक बालिका ने पूछा है। आपने मृत शरीर को नदी तट पर ले जाते समय देखा होगा। आपने मृत पत्ते, सूखे वृक्ष देखे हैं। आप जानते हैं कि फल जीर्ण होते हैं, सड़कर नष्ट होते हैं। प्रभात में जो पंछी जीवन से इतने भरपूर होते हैं, चहकते रहते हैं, एक दूसरे को पुकारते रहते हैं, वे शाम को मर सकते हैं। आज जो मनुष्य जीवंत है, हो सकता है कि कल किसी आघात का वह शिकार बन जाएगा। यह सब चलता हुआ हम देखते हैं। मृत्यु हम सब के लिए समान है। हम सब का इसी तरह अंत होने वाला है। आप 30, 50 या 80 वर्ष तक खुशी मौज करते हुए, दुख श्लोक सहते हुए, डरते डरते जी सकते हैं, और इस सब के अंत में आप कहीं शेष नहीं रहते, समाप्त हो जाते हैं। जिसे हम जीवन कहते हैं और मृत्यु मानते हैं, वह क्या है? एक जटिल समस्या है यह। यदि हम जीना क्या है समझ लेंगे तो शायद मृत्यु का अर्थ भी समझ पाएंगे। हम मृत्यु को जीवन से अलग मानते हैं, किंतु क्या वास्तव में ऐसा है? क्या जीते जाना मरने की प्रक्रिया नहीं है? अब देखिए, मृत्यु में किस चीज का अंत होता है? क्या जीवन का अंत होता है? जीवन क्या है? क्या केवल श्वास निश्वास की प्रक्रिया जीवन है? खाना, द्वेष करना, प्रेम करना, प्राप्त करना, स्वामित्व रखना, तुलना करना, मत्सरी होना, यही हम जीवन के संदर्भ में जानते हैं। हम में से बहुतांश लोगों के लिए जीवन दुखमय है। वेदना और सुख संवेदन, आशा और वैफल्य, इनकी सतत चलने वाली लड़ाई है। और क्या इसका अंत नहीं हो सकता? क्या हमें मरना नहीं चाहिए? शरद ऋतु में ठंडी के हवामान में वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वसंत में पुनः नजर आने लगते हैं। वैसे ही क्या हमें कल की सभी चीजों के लिए मृत नहीं होना चाहिए? और क्या कल के प्रातः काल में पुनः जीवंत नहीं होना चाहिए? तब नए पर्ण के जैसे हम ताजे, नाजुक और संवेदनशील होगे ना। जो सातत्यपूर्वक मृत होता रहता है, उसके लिए मृत्यु नहीं होती। किंतु जो मनुष्य कहता है कि मैं विशेष कोई हूं और मुझे सतत जीते रहना चाहिए, उसके लिए मृत्यु सदा तैयार रहती है। दाह क्रिया का घाट उसकी राह देखता है। वह मनुष्य प्रेम क्या है जानता नहीं। क्षण क्षण जीने वाला व्यक्ति कालातीत और निर्भय है। कृष्णा जी की दृष्टि में शरीर का मरना वास्तव में मरना है ही नहीं। तब
सतत हर क्षण मृत्यु को स्वीकारना, इसका क्या आशय है? कृष्णा जी कहते हैं, हर क्षण जागरूक रहकर भूतकाल और भविष्य इनकी आसक्ति और आशा की तिलांजलि देते रहना, यही वास्तविक मरना है। वर्तमान का क्षण क्षण कालातीत होता है, यही शाश्वत है, अमर है। क्षण क्षण जीने वाला व्यक्ति निरासक्त होता है और इसलिए निर्भय होता है। ऐसा निर्भय व्यक्ति कालजयी होता है। भूत भावी को वह केवल व्यवहार की सहूलियत के लिए स्वीकारता है। वस्तुतः दो के बिना न काल होता है, न माप तोल वाला अवकाश, यानी देश काल का अंत जीवन की एकता की प्रत्यक्ष अनुभूति में है। जिसने स्वयं को मिटाकर न कुछ बनकर उसी में समा जाने का पुरुषार्थ किया, वह मृत्यु से कैसे होगा भयभीत? अपना जीवन संदेश ही कृष्णा जी ने एक वाक्य में कह दिया था, कालातीत मौन में मृत्यु के साथ जीने का आयास रहित प्रयत्न करो। दृष्टा से दृश्य रूप। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, जमीन जायदाद, इस मैं के विस्तार में भय ही भय है। वास्तव में दृष्टा बनकर मैंने जो देखा है, उसी दृश्य की, उसी अनुभव की तासीर स्वयं उसकी तासीर बनती है। कृष्णा जी ने समझाया है, दृष्टा दृश्य ही है, स्वयं में वह कुछ नहीं है। मस्तिष्क की स्मृतियों के भंडार के रंग से रंगा हुआ मैं पीलिया के रोगी जैसा होता है। तब स्पष्ट दर्शन कैसे होगा? इसलिए प्रेम का, शांति का अभाव है। तब जमीन, पद, नाते रिश्ते, इन सब के लिए रहता है भय। और मृत्यु का, शरीर छूटने का अर्थ होता है ज्ञात का छूट जाना। अज्ञात में कूद जाने का साहस केवल हर क्षण जीने वाला व्यक्ति करता है। अज्ञात के, मरने के भय ने ही ईश्वर की कल्पना को जन्म दिया है। कृष्णा जी ने कहा, कितने ईश्वर मनुष्य की कल्पना ने निर्माण किए हैं। यह ईश्वर अव्यवस्था है, हिंसा है, युद्ध है। जो निर्भय हुआ, उसे ईश्वर की क्या आवश्यकता? और तब वह अन्य, वह परम करुणा बनकर अनासक्त भय शून्य व्यक्ति के जीवन संबंधों में फूट पड़ता है। यह नई चेतना मृत्यु और जीवन के मध्य सीखते, प्रेम करते जानी जाती है। भूख, अज्ञान, दारिद्र्य, संघर्ष, युद्ध, इनकी समाप्ति के लिए उसके जीवन की ज्योति जलती रहती है। जीना और मरना एक रूप है। कृष्णा जी की स्वातंत्र प्रेमी और युद्ध विरोधी भूमिका के कारण उन्हें दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिका में रहना पड़ा। 8-9 वर्षों तक प्रवास बंद ही था। तब उन्हें पारिवारिक जीवन का शांत, सौहार्दपूर्ण वातावरण राजगोपाल और रोजालिंड के परिवार में मिल सका था। आल्ड हक्सले जैसे मित्र इसी समय अधिक घनिष्ठ बने। इसी के बीच उन्हें बिल्कुल एकांत में रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ। स्वयं में गहरे उतरने का यह मौका कृष्णा जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। घने वन के मध्य एक लॉग कैबिन में एकांत सेवन करते समय उनका अनोखा जीवन दर्शन फला फूला। भयमुक्त मानव जीवन हिंसा और युद्ध की विभीषिका को टाल सकता है, यह उन्हें महसूस होता रहा। नई पीढ़ी स्वतंत्र,
निर्भय बने, इसलिए उन्होंने कहा, बच्चों में बिना भय जगाए सौम्यता से स्पष्ट करते हुए यह एहसास जगाया जा सकता है कि जीना और मरना एक ही है। भय मुक्ति की युक्ति। एक बार अपना ही उदाहरण देकर उन्होंने बच्चों से कहा, तरह तरह के भय छुटपन में अपने मन में होते हैं ना, कैसे छूटेंगे उनसे। एक बार मैं कैलिफोर्निया के वन में घूम रहा था। नज़र थी जंगल के सौंदर्य पर। इतने में खड़ 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 जैसी आवाज़ आई। सुनते ही मैं कूदा। मैं जानता था कि यह आवाज़ एक विषैले नाग की है। कितना सज्जन होता है वह, काटने से पहले मनुष्य को आगाह कर देता है। तो सामने वह कुंडली मारकर ताक रहा था और मैं भी उसे एकटक नज़र लगाकर देख रहा था। मैं एक एक कदम उसकी ओर बढ़ता तो वह पीछे हटता, मैं हटने लगता तो वह आगे बढ़ता। ऐसा खेल आधे घंटे तक चला। आखिर वह थककर ऊंचे हरी घास में अदृश्य हो गया। इस तरह भय की ओर स्थिर नज़र से बिना भयभीत हुए देखना, तब वह भी अदृश्य होता है। तटस्थ अवलोकन के सामने इसी तरह सभी समस्याएं लुप्त हो जाती है। कृष्णा जी के जीवन में गूढ़ रहस्यमय कितनी ही घटनाएं घटती थी। ऐसा ही उनका मृत्यु का एक विलक्षण अनुभव समझ लेने से मृत्यु की रहस्यमयता स्पष्ट हो सकती है। 1977 में जब उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, तब मेरी जिम्बलिस्ट उनके साथ अस्पताल में थी। मेरी जिम्बलिस्ट 1960 से उनके प्रवचन सुनती आई थी और सेक्रेटरी के रूप में साथी की हैसियत से अनेक वर्ष उनकी देखभाल करती थी। ऑपरेशन मामूली था, परंतु नित्य जीवन मृत्यु की झीनी रेखा पर टिका उनका शरीर अचानक छूट सकता था। इसलिए कृष्णा जी ने ऑपरेशन थिएटर को और मेरी के निकट के कमरे को सुरक्षा का स्पर्श कर दिया था। फिर भी ऑपरेशन के चलते चलते मृत्यु से जो संवाद हुआ, उसका हूबहू वर्णन उन्होंने दूसरे दिन मेरी से लिखवाया। जब वेदना चलती ही रही, मैंने देखा या मुझे पता चला कि शरीर हवा में मानो तैर रहा था। कृष्णा जी को लगा शायद यह विभ्रम होगा, परंतु कुछ मिनटों के बाद मृत्यु का मूर्त रूप व्यक्त हुआ। मृत्यु शरीर से बात कर रही है, ऐसा लगा। मृत्यु जोर देकर बात करती, निमंत्रित करती थी और शरीर इनकार करता था। मृत्यु से संवाद। मृत्यु की मांग का इनकार करने में शरीर को मृत्यु का भय था, ऐसा नहीं, किंतु शरीर को मालूम था कि वह अपने लिए जिम्मेदार नहीं है। मृत्यु से अधिक प्रभुत्व संपन्न, बलवान, अधिक प्राणवान दूसरी एक हस्ती वहाँ मौजूद थी। मृत्यु अधिकाधिक आग्रहपूर्वक मांग करती रही और तब उस दूसरी हस्ती को बीच में आना पड़ा। अब वार्तालाप में 3 हस्तियां थी। हमें लगा कि यदि वह दूसरा नहीं होता तो मृत्यु की विजय होती। शरीर या उस अन्य को तनिक भी भय नहीं था। मृत्यु नित्य उपस्थित रहती है, ऐसा लगा, परंतु उसे निमंत्रित नहीं किया जा सकता। उसका अर्थ होगा आत्महत्या, जो बड़ी मूर्खता होगी। इस वार्तालाप में काल का कोई भान नहीं था। समापन के अर्थ में मृत्यु यानी परिपूर्ण स्वतंत्रता। उस संवाद की ध्वनि अंतहीन रूप से व्याप्त हो रही थी। वह आदि
अंतहीन गति ही थी। मृत्यु और जीवन एक दूसरे से बहुत निकट थे। भय इस संवाद में कहीं नहीं था, क्योंकि भय है अंधकार और मृत्यु है प्रकाश। शरीर से आपका बहुत अधिक तादाद में होता है। आपके विचार और अपनी स्वयं की दिशा के साथ भी यह तादात्म्य होता है। इस सब का परित्याग होना चाहिए, तब मृत्यु के प्रकाश में और प्रेम में प्रवेश होता है। हर क्षण मृत्यु का अनुभव लेने से विराटता का भाव। विशेष बात यह है कि अपनी आखिरी किताब कृष्णमूर्ति टू हिमसेल्फ अंत में उन्होंने मृत्यु के संदर्भ में ही लिखा। वसंत के एक उजले प्रभात में उन्होंने एक पीले और चमकीले लाल मृत पर्ण को देखा। वे कहते हैं, कितना सुंदर था वह पर्ण, मृत्यु में इतना सहज, सरल, इतना प्रफुल्ल, जानदार, समूचे वृक्ष की और ग्रीष्म की रमणीयता से और ऊर्जा से भरपूर। कितनी विलक्षण की बात कि वह जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ था। वह पर्ण समूचा वृक्ष था। मनुष्य प्राणी इतनी दयनीय अवस्था में, इतने सुखविहीन, जरा जर्जर होकर, रोग, सिकुड़ा शरीर, विरूपता लेकर क्यों मरता है? इस पर्ण के समान वे स्वाभाविकता से रमणीय रूप में क्यों नहीं मृत्यु स्वीकारते? क्या दोष है हम में? स्वयं अपनी मृत्यु कब है उन्हें मालूम था, परंतु इसका अंदाजा लेने के लिए साथियों में से किसी के पूछने पर वे इतना ही जवाब देते, कह नहीं सकता किसी से। उसी लेख में वे आगे कहते हैं, मृत्यु कोई ऐसी भयानक चीज नहीं है जिसे टालना होगा, आगे के लिए ढकेलना होगा, बल्कि दिन रात जिसके साथ होना होगा, ऐसी है वह। और इस सहजता में से आता है एक असामान्य बृहत्ता का, विराटता का भाव। वह अन्य कृष्णा जी का नित्य साथी। शरीर से जब तक बोलने का काम होगा तब तक वे उसके ट्रस्टी ही थे। उसकी ठीक से हिफाजत करना उनका काम था। वह अन्य उनका नित्य साथी था और वे स्वयं भी वह थे। ऐसे गूढ़ उद्गार अपने निकटवर्तियों के पास वे निकालते। उनमें से किसी ने पूछा, पूर्व काल में मास्टर्स आपके जीवन में आए, वे अब क्यों नहीं आते? उनका जवाब था, अब उनके आने की जरूरत नहीं है। अब भगवत्ता स्वयं यहाँ उपस्थित है। फिर भी उस अन्य का आशीष, उसकी पवित्रता उनके आगे पीछे, भीतर बाहर रहती ही थी। उनका जीवन निश्चिंत करती हुई, उनकी रक्षा करती हुई वह शक्ति नित्य जागृत थी। जब वे आखिरी वर्षों में मध्य रात्रि के समय ध्यान के कारण जागृत हो जाते, तब कैसा था उनका भाव? कैसा था तब आशीष का आगमन? वे अपनी नोटबुक में कहते हैं, उस समय का ध्यान था मुक्तता का स्वरूप, और जैसे किसी रमणीय और शांतिपूर्ण अज्ञात विश्व में प्रविष्ट होना था वह। उस विश्व में न कोई प्रतिमा थी, न प्रतीक, न शब्द, न स्मृति की लहरें उठती थी। हर मिनट की मृत्यु में प्रेम था और प्रत्येक मृत्यु में प्रेम का पुनरागमन था। वह आसक्ति नहीं थी, न उसकी कोई जड़ें थी। वह बिना थमे पुष्पित होता था और था वह एक ज्वाला जो चेतना की बहुत सावधानी से खड़ी की बाढ़ को, सीमाओं को भस्म कर देती थी। ध्यान था आनंद और उसके साथ आशीष का आगमन हुआ। अंतिम विदाई।